स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो मेरी पिछली वीडियो में जाके एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के कंसेप्ट्स को जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है मेरी पिछली वीडियोस में कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अमाउंट लेके आता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में के कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग आज को सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स हैं जो कि 2:1 में अपना प्रॉफिट बांटते थे। नया पार्टनर डी आता है जो कि 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और उनका न्यू रेशियो भी दिया हुआ है जो कि 13:8:4:5 है। डी अपने साथ 5 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल के लिए 60,000 रुपीज़ दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो हम लोगों को करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लें और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो है 2:2:1 और डी जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/6। हम लोगों को न्यू रेशियो भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 13:8:4:5। तो अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग को पता ही है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करते हैं। तो ए के ओल्ड शेयर में जब हम लोग उसके न्यू शेयर को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए जो कैलकुलेट करके आता है वो आता है -1/30। इसका मतलब है स्टूडेंट कि ए जो है वो इस बार सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो इस बार गेन कर रहा है। अगर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा। बी का 4/30 आ रहा है और सी का 2/30 आ रहा, मतलब बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ए इस बार गेन में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म डी का गुडविल मतलब न्यू पार्टनर का गुडविल इनटू उसका जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसको हम लोग यहाँ पे उल्टा करके लिखेंगे। जैसे डी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 1/6, तो उसको हम लोग उल्टा करेंगे 6/1 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग के पास जो आएगा वो पूरे फर्म का गुडविल होगा। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, न्यू पार्टनर का जो गुडविल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे
न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसके उल्टे से, मतलब जैसे डी का शेयर यहाँ पे 1/6 है तो हम लोग 6/1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 3,60,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कौन कितना गेन कर रहा, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ए गेन कर रहा था 1/30 का, तो ए गेन्स 3,60,000 इंटू 1/30, 3,60,000 स्टूडेंट्स टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। बी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 4/30, सी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 2/30। तो इस तरह से ए गेन कर रहा है 12,000, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 48,000 और सी सेक्रीफाइस कर रहा है 24,000। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं इसके जर्नल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो बेसिक एंट्री है कैपिटल और गुडविल के लिए, वो तो आप लोग को पता है कि हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो डी है, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी 5 लाख रुपया कैपिटल लेके आया था और 60,000 रुपया गुडविल के लिए। अब स्टूडेंट्स चलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर कहें तो ओल्ड पार्टनर में के कैपिटल में क्रेडिट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि एंट्री होता था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर यूँ कहें तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग उसको क्रेडिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक ओल्ड पार्टनर गेन भी कर रहा है। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप की जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे या फिर जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हर चैप्टर में काम में आएगा। तो हम लोग पहले करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ए गेन कर रहा है इसलिए अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम लोग को जो है एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए ए गेन कर रहा है तो हम लोग को करना पड़ेगा ए के कैपिटल को भी हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल को हम लोग इसलिए डेबिट किए हैं क्योंकि वो गेन कर रहा है, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को हमेशा याद रखना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ए गेन कर रहा था और बी सी सैक्रिफाइस कर रहे थे, इसलिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो स्टूडेंट्स प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 था, ए 12,000 गेन कर रहा था, बी 48,000 सैक्रिफाइस कर रहा था और सी भी सैक्रिफाइस कर रहा था कितना 24,000। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जब आपके पास एक गेन एक सैक्रिफाइस वाला आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा।